जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, उसमें नंबर 1 कौन है? Who is number 1 ऑफ द वर्ल्ड? कौन है? कौन है नंबर 1? सबसे पहले जय दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची में नंबर 1 पर कौन है? और ये किताब तमाचा है उसके मुंह पे, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, तारिक फतेह हो, इब्ने रुशद हो, सलमान रास्ताई हो, या इधर का हो या उधर का हो, या ढोंगी हो, या में बड़ी भीड़ लगी है। एक बाबा है जिनकी 1.5 आंख है ऐसे, ये 15 साल पहले की बात है, और एक कंपनी चलाता जिसका नाम है पतंजलि। बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। नारे and our respectable poets, and our gentle person, our equal to age, their children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anbar وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريम ونحن على ذلك लमिन الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्शिद साहब क़िबला का मोहब्बत नामा आप लोग के जानिब से बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दियारे मोहब्बत सोना सईद मौलाना पाड़ा आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीर तक पहुँचा हुआ आप देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ नक़ीब अहले सुन्नत अल्लामा फरीदी साहब क़िबला है, शाहिद फरीदी साहब क़िबला है। असल में ये लॉकडाउन ने 3-4 साल दूर कर दिया तो लोग बदल गए हैं। शायर इस्लाम हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी और जनाब कौनैन रज़ा साहब भी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब और आपके अल्लामा समीरुल इस्लाम साहब, उनके अलावा मुझसे पहले एक हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद साहब क़िबला और दीगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा हैं। मैं फ़र्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बेशक इस जलसे के बारे में हम 3-4 महीना पहले से सुने हैं कि बड़ा अच्छा जलसा होता माशाअल्लाह। क्वांटिटी के एतबार से तो बहुत शानदार है, बोल भी ठीक रहे हैं।
आइए आज पूरी दुनिया में देखें आप, आज हमारा नौजवान तबका जो है, आज पूरी दुनिया में देखें आप, जिस पे कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं, वो चाहता है कि हम मशहूर हो जाएं, वायरल हो जाएं। तो एक ही हस्ती है, अगर आप मसरूर होके नाम लोगे तो भी दुनिया जान जाएगी, मजबूर होके नाम लोगे तो भी दुनिया जान जाएगी। बेशक, क्या कहना है? वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनकी कम नसीबी है, अंधा अगर सूरज का इनकार करे तो उस सूरज की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, है ना? उनको जो बोलना है बोले, वो अंधे सूरज का इनकार करते हैं। हम तो हुजूर सनाउल्लाह के मानने वाले हैं, बेशक, क्या कहना है? अपने नबी से प्यार करते हैं। जी बेशक, हक है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिएगा, 90 नेकियां मिलेंगी, यहाँ से लेके वहाँ, इधर से उधर, सबकी शिरकत चाहता हूँ मैं। जम के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल एक एक, मैं एक दो शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आपको देखना चाहता हूँ आपका लेवल और कहाँ तक आप पहुँचे हैं। अगर आप कलेजी निकालेंगे तो मैं कलेजा निकालूंगा, अगर आप दिल निकाल देंगे तो मैं पाया निकाल दूंगा। अब देखते हैं करना क्या है। जिसको जो बोलना है बोले। हम अपने नबी के लिए उर्स सनाई में आए हैं, बाबू हुजूर के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। बेशक, हम क्या कहते हैं अपने नबी के लिए? इरशाद। स्टेज जो है इंजन की हैसियत रखता है, इंजन फिट तो डब्बा भी फिट। शेर देखो, एक एक शेर पर आप लोग बिल्कुल खड़े होकर नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। शायर इस्लाम तशरीफ रखते हैं। देखिए कि चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता। सुभान अल्लाह। नबी के, किसी को नारा याद है? जरा नारा लगा 20 से। चलो, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक शेर और पढ़ूंगा और मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को अपने नबी से प्यार किस कदर करते हैं आप। आज से 2-3 साल पहले एक बुजुर्ग मिले मुझे, बोले मौलाना रात में चांद तारे क्यों निकलते आपको पता है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। तवज्जो के ताली बरबाब स्टेज से। नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुसैन का कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। पीछे वाले बैठे हुए कल बोलेंगे मेरे जाने के बाद क्या बोलो? ये चांद तारे, कोई पूछ ले तो जवाब देना उर्से सनाई से सीख के जाओ। चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में
माशाअल्लाह, बहुत अच्छी समात है आपकी। और इस कबीले का आखिरी शेर आप सुनिए कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बेशक, अरे बोलो सनाई वालो, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सनाई, सरजमीने सोना शहीद मौलाना पारा हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब छत्रपति। रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। और इस कबीले का आखिरी शेर समाप्त कर ले, इरशाद हो कि फलक भी जलवे, फलक भी जलवे, फलक भी जलवे, अख्तर को देख कर बोला। बेशक, बोलो 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 बोलो, फलक भी जलवे, फलक भी जलवे, अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे, अख्तर को देख कर बोला। क्या ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई दे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और से सनाई, और से सनाई, खतीब हिंदुस्तान डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। दोबारा इरशाद। बोलो 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 बोलो, फलक भी जलवाए, अख्तर को देख कर बोला। आजा रंग में आजा मुसलमान, आजा 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 आजा। फलक भी जलवाए, अख्तर को देख कर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा। अब आइए इस शेर के कामयाबी के बाद आपको मैं करबला लिए चलता हूँ। आज हमें ललकारा जाता है मुसलमानों को, खुदा की कसम पूरी दुनिया के लिए, बड़े बड़ों को तो छोड़ो, पूरी दुनिया के लिए एक नन्हा 6 महीने का वो शहीद ही का। क्या कहना है? बोलो 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 अपने आका के नाम पर कि यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा, यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। कौन? जो 6 महीने का, जो 6 महीने का बच्चा दिखाई देता है। 6 महीने का, जो 6 महीने का, जो 6 महीने का। और इस कबीले का आखिरी शेर, ये कमेटी वाले जो से कमेटी तो जलसा कर रहे, आपको क्या बताना चाहते हैं? ये शेर सुन लीजिए कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ
उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में। Starting this point tonight, my topic, इको कम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम। बेशक बोलिए 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 बोलिए। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है उर्से सनाई में आने वालों जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे ये सादिक और अमीन हैं। दोस्तों ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, नेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, MMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया ये कहने पे मजबूर है कैसे ऐसे। इस किताब का मुसन्निफ है डॉक्टर माइकल हार्ट। पूरी दुनिया में दौड़ते हैं वो, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। कितने लोग आए 1975 तक जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, उसमें नंबर 1 कौन है? Who is number 1 ऑफ द वर्ल्ड? कौन है? कौन है नंबर 1? सबसे पहले जय दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची में नंबर 1 पर कौन है? और ये किताब तमाचा है उसके मुंह पे, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, तारिक फतेह हो, इब्ने रुशद हो, सलमान रास्ताई हो, या इधर का हो या उधर का हो, या ढोंगी हो या बोंगी हो, या गुजरात का हो या बिहार का हो या बंगाल का हो या उत्तर प्रदेश का हो, ये किताब उन तमाम लोगों के मुंह पर जन्नाटादार तमाचा है। कैसे ऐसे? डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. बोलो 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 बोलो। डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद दुनिया के मशहूर शख्सियतों के हालात, सीरत व किरदार का बाज़ाब्ता मुताला करने के बाद जब उसने किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं वल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पर एक साइंसदा है, लेकिन उससे सनाई में आने वालों इस डॉक्टर ने न नंबर 1 पर एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा, न होटन का नाम रखा, न पॉल का नाम रखा, न पॉलुस का नाम रखा, न लीनन है, न लिंकन है, न कार्तिज का हनीबाल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न मता है, न मुरकुस है, न लोका है, न यूहन्ना है, न गुरु नानक है, न महावीर जैन है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। पिछले दिनों एक किताब मैंने देखी जिसका नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, सुनिए मफहूम। When I opened this book, what has been written on the title of this book? इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? The medical science is the change name of Muhammad सुन्नत। मेडिकल साइंस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, एक ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका
अमेरिका से। कब? आज। अच्छा, उसने तहकीक कहां से की? रिसर्च। तौरात से नहीं, जबूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदों से नहीं, उपनिषद नहीं, मनुस्मृति नहीं, भगवत गीता नो, सीता गीता नो, गणेश गीता नो, अंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धमपद, दीनपद, सतापद, यथापद, जन्नत, अविस्ता, तसातीर, गाथा, यास्था, मता, बुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आधिकरण, गुरु गरण, दसम गरण, लोन, शीचेक, लीचेक, बीचेक, टीचेक, ना ना ना, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने एक किताब लिखी, टुडे इज मेडिकल। मेडिकल साइंस, वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन द कायनात, ओनली मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मोहम्मद, मोहम्मद। इसलिए तो मैं कहता हूँ क्या कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। वाह वाह वाह, आप लोग रंग में नहीं आ रहे, रंग में आइए ना, अरे रंग में आओ यारो। सुभान अल्लाह, लहक के बोलो, इस जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा। सुभान अल्लाह, पयंबर न मिलेगा। बेशक। और तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, अज तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, बाबू मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार हुजूर आली जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद, फैज़ाने खानकाहे समरकंदिया जिंदाबाद, में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, बाबू हुजूर के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जो अपनी अम्मा को डांटते हैं और बीवी को चाटते हैं, तो आइए मैं उनके लिए ये शेर देता हूँ कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में। क्या कहने हैं नौजवानों, ये शेर सुन के जाओ, जलसा कामयाब। सोने का महल, सुनो रे नौजवानों, सोने का महल, हाँ सोने का महल, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। सोने का महल, जितने अब्बा लोग उठ के दे दे नजराना आके तो मेरा काम हो जाएगा। लहक के बोलो, सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल, जी जी सोने का महल, हीरे का महल, चांदी का महल, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन कौन है? बोलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलके बोलिए, हमारे नबी, आपके नबी, सबके नबी हैं। हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि उसने साबित भी किया है। अब आप सुने, आप हदीस रसूल, मौजूदा जमाना, इन द लाइट ऑफ साइंस और जिंदगी में रमक पदर। एक एक हदीस पाक को सुने, मॉडर्न साइंस और हदीस पाक, और इसको लेके जाएं आप।
एक हदीस पे भी अगर आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको शहीदों के बराबर अज्र देगा। बेशक ये तिबरानी की हदीस है इंशाअल्लाह। आजकल क्या है, डॉक्टर साहब बोलते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी गिज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी, बोलते मौलाना मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूँ, फूंक दीजिए। मौलाना साहब तावीज दे दीजिए। अरे हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। सुभान अल्लाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, प्रैक्टिकल कुल अमीन आपको यहाँ बताते हैं, मैंने कुछ निकाला है। आप बोलिएगा अरे मौलाना ने क्या निकाला है? मैं ज़हनी तबादुर के लिए रखा था कि आपको जल्दी से याद आ जाए। डॉक्टर साहब बोलते हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक। खाते तो सब हैं, लेकिन जिस तरह मेरे नबी ने खाना खाया उससे बेहतर खाने का तरीका कायनात में। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। पीते तो सब हैं, लेकिन जिस तरह मेरे नबी ने पिया है उस तरह पीना, उससे अच्छा पीने का तरीका कायनात में हो ही नहीं सकता। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब रिसर्च किए हैं इस्लाम और मॉडर्न साइंस पे, मैं आपको बता रहा हूँ खाने का तरीका क्या है। इस्लाह मुआशरा उर्स सनाई में डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं, वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, एंड द विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरेंट यू एंड बिलो वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड एट। वो बोलते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी ठूस लिए, नीचे का छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं, ऐ लोगों अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, अरे सुन्नते रसूल पे मचल जाओ यारो, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। क्या कहने हैं सुन्नते रसूल पे ये ढिलाई, सब लोग महक के बोलिए, लहक के, लपक के, सुभान अल्लाह। उस खाने को हजम करने के लिए पेट में उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? का इसलिए कि जो उंगलियों में मसाम है, धारियां, लाइंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ए उर्से सनाई में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago, टेक द प्रिमिटिव बुक, आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175 में फरमाते हैं, अमरा बिलाकिल अस्साबी वस्सहफा वक़ाला इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मिस्टर भंडारा, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ हक है। अब कल से कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और खाना चबा चबा के खाएंगे और खाने के बाद प्लेट भी चाटेंगे? सबसे पहले मैं ला के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह है जिसने फितन के दौर में जब उम्मत में फसाद हो, मेरी किसी एक सुन्नत को अगर भी थामे रहेगा तो अल्लाह ताला उसको शहीदों के बराबर अज्र देगा। चलिए, एक सुन्नत पे आप अमल किए, खाने का बेहतरीन तरीका 3 उंगलियों के साथ
और किस तरह बैठेंगे उलमा से पूछ लेंगे, चबा चबा के खाएं, चाहे दांत का काम दांत करे, आंत का काम आंत करे। दांत का काम जब आंत करता है तो सब गड़बड़ होता है। स्टॉप प्लीज। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाह मुआशरा। अब आइए, डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी होती है, एसी में भी ऐसी तैसी होती है। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या है, आजकल लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती। जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा, हम दामाद की तरह आ रहा, जल्दी आ। पता नहीं तब से क्या कर रहे थे। जी जी जी, आना जाना बंद करें सर, जो जहां वहीं सुनो। क्या है, आजकल लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी, इसकी वजह क्या है? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा if I sleep on the topsy right hand, it is my experience, all the body lands on heart. वो कहते हैं अगर आप उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, मैं जबलपुर से हूँ, मेरा दिल इधर है, आप इस्लामपुर से हो, आपका दिल किधर है? उधर ही है, इधर ही है। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। सुभान अल्लाह। का बोझ होता है, दिल और मैदा दोनों इस साइड है। भैया बैठ रहे यार, तुम चाय की फिक्र पड़ी है। दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो मामला डिस्टर्ब होता है इस तरह से। ये जो मेरा दिल है वो इस साइड है, तो हम जब इस तरह सोएंगे तो दिल और मैदे का जिस्म और जो हमारा मैदा है, निकल गई ना बात, इसलिए होता है, मामला डिस्टर्ब हो जाता है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। डॉक्टर साहब बोलते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, बड़ी बेचैनी होती है, इसकी वजह क्या है? इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं on the top sit right hand, it is my experience, all the body lands on heart. वो कहते हैं कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। आप इस तरह सोए तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है, उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, कुछ भी हो सकता है। किसी आदमी को आप दबा दीजिए, या तो बहुत तड़पड़ाएगा या बिल्कुल। तो दिल और मैदा दोनों इस साइड, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है, उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं If you had to sleep, you want to sleep the heart and free. तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी। तो अमेरिका का डॉक्टर क्या बोलता है, सुनो। It means sleep on the side of right hand. हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। It means sleep on the side of right hand so that heart could be patted with freedom, blood pressure will not be high. वो कहते हैं सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो, ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो, ये उर्से सनाई में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज
but more than 1400 years ago, take the primitive book my prophet told us. Bukhari Sharif, Anil Bara bin Azib قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مزجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجب على شقك الأيمن. ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो, जब बिस्तर पे आओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और दाएं करवट पे सर रख के सोया करो. तो मालूम हुआ कि दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है. तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है. कल से कितने लोग हैं इस्लाह मुआशरा में आने वालों? इंशाअल्लाह जब सोएंगे तो दुरूद पाक पढ़कर इस करवट पे सबसे पहले मैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे. अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताऊं किसकी सुन्नत की हिकमत बयान करूं. मैं, दुनिया हैरान है. एक मर्तबा मैं लखनऊ से बनारस जा रहा था, सुनिएगा. तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उस डब्बे के अंदर जब गया तो देखा एक कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी है. एक बाबा है जिनकी 1.5 आंख है ऐसे. ये 15 साल पहले की बात है. और एक कंपनी चलाता जिसका नाम है पतंजलि. पतंजलि ये कंपनी चलाते हैं वो. तो वो बैठा था, उसी के चेले चपाटी 10-15 लोग उसको घेरे थे. तो मेरे साथ एक मौलाना थे, बोले रूहुल अमीन देखिए वहाँ भीड़ क्यों है. तो जब मैं वहाँ गया तो देखा वो जो बाबा हैं, फादर हैं, वो लोगों को कुछ टिप्स दे रहे हैं. क्या टिप्स दे रहे हैं? चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा, वगैरह वगैरह. तो मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा सुनिए. How did you become an ideal person, बाबा? मैंने कहा बाबा अरे आइडियल पर्सन कैसे बन गए? तो उसने कहा मौलाना. मैंने कहा फरमाना. मौलाना, मैंने कहा बोलना. उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक. उसने कहा मौलाना मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते. मैंने कहा क्या करते हो बाबा जी? तो उसने कहा मौलाना मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहे. मैंने कहा उल्टा बोले तू? कहा सर नीचे और टांग ऊपर कर लेता हूँ. मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा सुनो मौलाना मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बोलूं क्या? मैंने कहा बोलो. उसने कहा सुनिए मौलाना, एक पंप है. ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है. और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है आराम से पानी चला जाता है. लेकिन जब 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे पानी भेजना हो मेरे बच्चों तो पानी ऐसे नहीं जाएगा. आपको टिल्लू पंप मशीन की जरूरत है यहाँ पर, तब 2 तल्ले 3 तल्ले पे जाएगा, वरना पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. तो उसने कहा सुनो मौलाना खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है. यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी. यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में, यहीं से खून चेहरे में, यहीं से खून जबड़ों में. तो इसलिए मौलाना मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे दिमाग में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे चेहरे में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए. तो मौलाना साहब ने मुझसे कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, अरे बाबा को कुछ बताओ. मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो. मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका. अगर ये मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आदमी शिरकत करेगा इस जुमले पे. मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती. सुभान अल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत. डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला
5 मरतबा करनी नसीब होती। अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब की मिला 5 मरतबा करनी नसीब होती। 48 रकात यानी 96 मरतबा, 96 मरतबा। ये सिर्फ ये नमाज, बाकी आप चाश अवाबीन और ये सब अगर आप पढ़े, अल्लाह फजल करे आप पर। 96 मरतबा, 96 मरतबा। उसने कैसे कैसे? मैंने कहा ऐसे। In general condition, the heart of the people are down, headed up, and sitting and laying and sleeping in 3 conditions, blood gaza, but not in much quantity. मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर है, दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैंगे, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन But not in much quantity. ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है, तो उसका सर नीचे, दिल ऊपर। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर। ऊपर तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक है, हक है। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन but more than 1400 years ago, take the primitive book, my prophet told us, as-salatu nurul mu'min, नमाज मोमिनों का नूर। वक़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस अन्ना सलात नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह। इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि नमाज दिल को भी रोशन कर देती है, चेहरे को भी मुनव्वर कर देती है। इश्क नबी में डूब के पढ़ो, दुनिया भी संवरती है। हक है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। नारे